जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 के साइन कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशन में एमएन थ्योरम। ठीक है, एमएन थ्योरम ये आईआईटी में बहुत बार पूछ देते हैं क्वेश्चन, तो इसमें हम पूरा पर इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका क्या होता है फार्मूला ना, एम प्लस एन कोट थीटा बराबर एम कोट अल्फा माइनस एन कोट बीटा होता है। अब ये एग्जैक्टली होता है ये फार्मूला, लेकिन इसके जगह पे एंगल हो सकता है चेंज भी रहे, क्योंकि यहाँ इसके फार्मूला जो वो गिवन जो भी डायग्राम दिया रहता है फिगर, उसके अकॉर्डिंग ये आता है फार्मूला। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ एक गिवन है, मैंने बनाया नहीं, एक गिवन था इसी में कि ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ एंगल ए को दो डिवाइड में बाइसेक्टर करता है और यहाँ पे बीसी को डिवाइड करता है डी में, जो एम रेशियो एन में आता है। ठीक है, जहां बी डी इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे यहां से हमारा क्या दिया हुआ है, बी डी रेशियो डी सी जो दिया हुआ वो एम रेशियो एन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ जो एंगल दिया हुआ ए डी सी, एंगल जो दिया हुआ ना ए डी सी, वो थीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं ना, अल्फा और बीटा तो दिया हुआ है, समझ गए। हम डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं, फिर जहां होगा हम देखते जाएंगे। हम क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल में चलते हैं, ए बी डी में चलते हैं। तो हम यहाँ से ट्रायंगल ट्रायंगल ही बना देता हूँ, यहाँ से इसको हम ट्रायंगल हम बना दे रहे हैं। ए हो गया, ए बी और डी हो गया। ए हमारा क्या है, अल्फा है। ठीक है, अल्फा हो गया, और ये एंगल डी हमें पता नहीं है क्या होगा। और यहाँ से हमारा डी तो निकाल सकते हैं, एंगल है थीटा, तो इसको हम बोल सकते हैं 180 माइनस थीटा, क्योंकि एक जो इस तरह से जब भी रहता है, कोई भी एक लाइन रहता है, तो इस लाइन का प्रॉपर इस साइड का एंगल 180 डिग्री होता है। अगर फिर यहां से ले जाओगे पूरा तो 360 डिग्री हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। ठीक है, ये सब 8-9 क्लास का है। ठीक है, अब 180 माइनस थीटा यहाँ तो लिख दिया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको लिख ही देता हूँ, यहाँ से 180 माइनस थीटा आ गया। अब इसका साइड का रेशियो यहाँ पे क्या है, एम है। ऐसा तो इस एंगल का साइड का रेशियो है, ये सारा हम देख चुका हूं साइन रूल में। ठीक है, तो इसका साइड का रेशियो ए दिया हुआ। ओके, अब यहां से हम क्या करते हैं ना कि हमारा साइन फार्मूला का यूज करते हैं, साइन रूल का, कि ए बटा साइन ए इक्वल टू बी बटा साइन बी, और हमारा क्या होता था, इक्वल टू सी बटा साइन सी, यही बताए थे। ठीक है, हम यहां से क्या करते हैं ना कि हम पहले एक एक करके निकालते हैं, ए बटा साइन ए निकालते हैं यहाँ से। तो ए बटा साइन ए की जगह पे हम क्या करते हैं, एंगल साइन अल्फा लेके चलते हैं। तो ए हमारा साइड का रेशियो है, तो इसका अल्फा एंगल ए का साइड का रेशियो क्या है, एम है। तो हम यहाँ ए की जगह पे हम एम डाल दिए, बटा साइन ए एंगल ए की जगह पे क्या है, अल्फा, तो हम डाल दिए साइन अल्फा। क्लियर है। ठीक है, हम दोबारा क्या करते हैं, बी बटा साइन बीटा निकालते हैं। तो बी बटा साइन बीटा, और बी बटा साइन बीटा चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एंगल बी का लेकर चलते हैं, इस एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो इस एंगल का साइड का रेशियो क्या है, एडी कुछ दिया नहीं है, तो हम एडी ही लेकर चलते हैं। तो एडी और डिवाइड बाई साइन बीटा कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो साइन बीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दो एंगल दिया हुआ तो तीसरा निकाल देंगे। कि कोई भी एक ट्रायंगल का एंगल प्रॉपर, एक ट्रायंगल का कितना होता है सम, 180 डिग्री होता है उसका एंगल का सम। तो हम यहाँ से एंगल का सम करते हैं, जैसे लिख देता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल ए की जगह पे हम रख देते हैं क्या चीज, अल्फा प्लस एंगल बी तो हमें निकालना है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी के जगह पर क्या है, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा बराबर 180 डिग्री। 180 से 180 कट गया, हमें निकालना है क्या चीज, एंगल बी, तो एंगल बी निकालना है, तो इधर रखने दिया और थीटा और अल्फा उधर भेज दिया, तो थीटा माइनस अल्फा उधर हो गया। सिंपल है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, साइन, और बीटा की जगह पे क्या ले लेंगे, थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा इसके अकॉर्डिंग पे ए दोनों इक्वल है, ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी, तो यहाँ दोनों हम इसके जगह पे दोनों इक्वल ही हो जाएगा, ए और ए पार्ट इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको इक्वल ही कर देते हैं, स्पेस कम हो रहा है, चलो यहाँ करते हैं, तो इस दोनों का हम इक्वल ही कर देते हैं। चाहे इसको हम रफ करते हैं क्योंकि अभी और लंबा होने वाले, तो इसको हम यहाँ से रफ कर दें, और यहाँ से हम क्या करते हैं ना कि ये दोनों इक्वल ही है, तो इक्वल ही कर देता हूँ, एम बटा साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी बटा साइन थीटा माइनस अल्फा। हम इसे इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं ना, ट्रेंगल तो एडीसी में चले, अब ट्रेंगल क्या दूसरा एसीडी में चलते हैं, सॉरी यहाँ एबीडी में चले थे हम, ट्रेंगल यहाँ पे कौन से ट्रेंगल चले थे, एबीडी में, अब हम ट्रेंगल चल रहे हैं एसीडी में। अब ट्रेंगल एसीडी में हम चलते हैं तो हम यहाँ से शेप बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ ए है, यहाँ डी है और यहाँ सी है, ठीक है। एंगल ए हमें यहाँ दिया हुआ बीटा और ये एंगल यहाँ दिया हुआ थीटा, ओके। अगर एंगल सी पूछेगा तो हम क्या करेंगे, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो हम वही निकाल लेंगे एंगल सी। तो यहाँ से क्या करेंगे, एंगल सी बराबर क्या हो जाए, एंगल सी प्लस बीटा प्लस एंगल थीटा बराबर 180। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस बीटा माइनस थीटा, इस तरह लिख सकते हैं 180 माइनस बीटा प्लस थीटा, ठीक है। अब हम वही लगाते हैं, यही साइन रूल लगाते हैं। तो साइन रूल में वही करेंगे, ए बटा साइन ए, अभी लिख ही देता हूं पूरा साइन ए। तो ए बटा साइन ए निकाल लेते पहले। तो ए के जगह पे हमारा क्या दिया हुआ, साइड का रेशियो, साइड का रेशियो इसके जगह पे क्या है डीसी है, डीसी के जगह पे एन है, तो हम एन डाल दिए बटा साइन ए, एंगल ए क्या है साइन बीटा, तो हम बीटा डाल दिया, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग बी बटा हम क्या करेंगे साइन बी ले लेंगे, तो बी बटा साइन बी, बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल कौन सा ले, हम क्या करते हैं ना एंगल डी भी ले सकते हैं, एंगल सी भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि अगर एंगल सी ले तो एडी आ जाएगा, एडी एडी कॉमन आ जाएगा, तो फिर हमें आगे जाके कुछ कॉमन पार्ट मिलेगा तो सॉल्व इजीली हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं ना एंगल सी लेकर चलते हैं, इसलिए एंगल सी भी निकाल लिया। तो एंगल सी, यहाँ पे बी लिखो चाहे सी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लो हम यहाँ सी लिख दिए, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्लियर। एंगल सी, सी ए तो सी तो साइड का रेशियो होता है, इसका साइड का रेशियो क्या है एडी, तो हम यहां से ले लिए एडी डिवाइड बाई एंगल सी, एंगल सी के जगह पे हम क्या निकाले 180 माइनस बीटा प्लस थीटा, तो साइन बीटा प्लस थीटा ही होगा, क्योंकि 180 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, इसके जगह थीटा मान लिया, चाहे ए मान लो, चलो ए मान लिया, ठीक है। अब 180 माइनस थीटा कहां बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन भी हमारा सेकंड में है और 180 से चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही हो गया, और साइन हमारा सेकंड में भी है, एंगल भी सेकंड में है, तो इसलिए पॉजिटिव ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब ये दोनों क्या हमारा इक्वल ही है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल ही है, तो ये दोनों को इक्वल ही कर दे रहे हैं, तो इसके जगह पे हम लिख देते हैं एन बटा साइन बीटा इक्वल टू ए डी बटा साइन बीटा प्लस थीटा हम ले लिए, इसको मान लिया हम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया। अब ये दोनों को हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं डिवाइड, 1 डिवाइड अगर हम 2 करें तो एक दूसरे को हम डिवाइड करें, 1 डिवाइड 2, तो इसको देखो m बटा n, यहाँ स्पेस कम हो रहा है, इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ देखेगा 1 डिवाइड 2 किया तो हम प्रॉपर लिख ही देते हैं m बटा साइन अल्फा और डिवाइड बाई n बटा साइन बीटा आएगा, तो देखना n बटा साइन बीटा। अब यहाँ देखना m बटा साइन अल्फा और ये जो रहता है ए ऊपर चला जाता है n नीचे आता है, जैसे यहाँ से यहाँ बता देता हूँ, जैसे a बटा बी है और बटा c बटा डी रहे, तो इसको हम कैसे लिखते हैं a बटा बी और ये जो रहता है d बटा c हो जाता है, a नीचे वाला ऊपर चला जाता है, c नीचे रहता है, तो ये इससे लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से m बटा क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम कर देते हैं m बटा साइन बीटा, ए ऊपर चला जाएगा साइन बीटा आ गया, और ये n इंटू साइन अल्फा, तो इसको डायरेक्ट हम कर देते हैं यहाँ से n इंटू साइन अल्फा, स्पेस नहीं इसलिए इसको हम तब भी लिख के आपको बता दिए, ठीक है, ओके। अब इक्वल टू यहाँ से हम क्या करते हैं एडी है, एडी बटा ये आ गया। अब यहाँ देखना ये दोनों डिवाइड होगा तो एडी और एडी कट जाएगा, तो ये जो साइन बीटा है ऊपर चला जाएगा, ये नीचे का नीचे ही रहेगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ से साइन बीटा प्लस थीटा बटा साइन थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ देखना ये दोनों को हम डिवाइड किया हूँ, ठीक है, सॉरी ये दोनों को डिवाइड किया हूँ यहाँ से, ये दोनों को, तो यहाँ देखिए एडी एडी कट जाएगा और ये जो एंगल साइन बीटा है ये ऊपर चला गया, साइन थीटा अल्फा आएगा, जैसे यहाँ से डी ऊपर चला गया और सी नीचे के नीचे रहा, तो वही एडी नीचे के नीचे रहा, ऊपर एडी रहा, तो एडी एडी कट गया, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, तो यहाँ से थोड़ा रफ करते हैं इसको, और जैसे हम यहाँ से कर देते हैं इसको रफ, इसको तो यहाँ देखिएगा जैसे यहाँ से हम इसको रफ किए
तो यहां से हमारा क्या है कि एम साइन बीटा बटा एन साइन अल्फा बराबर ए आ गया। हम यहां से क्या करते हैं कि एम साइन बीटा बटा एन साइन अल्फा इक्वल टू, इसको साइन ए प्लस बी में तोड़ देते हैं, तो इसको क्या होता है साइन ए के जगह पे बीटा है, ठीक है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बीटा इंटू साइन थीटा, यही होता है। डिवाइड बाई और साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस ए इंटू साइन अल्फा, यही होता है। थीटा और अल्फा, ए के जगह पे थीटा, बी के जगह पे अल्फा रख दिया। अब थोड़ा और स्पेस इसको नीड है, इसको यहाँ से हम इसको और रफ करते हैं थोड़ा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इधर हम लिखते हैं यहाँ पे, अब ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इधर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या होगा कि m साइन बीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू, ए पार्ट अभी इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो n साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन थीटा आ गया, ठीक है, ओके। अब यहां से क्या करते हैं कि हम ना ये दोनों तो इक्वल पे दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक लाइन, ठीक है, एक लाइन और मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से हो जाएगा m साइन बीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा ही होगा क्योंकि ये पार्ट हमारा इसके साथ पहले मल्टीप्लाई हुआ, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा है तो m साइन बीटा हो गया, फिर ये पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m साइन बीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, फिर इक्वल टू हमारा क्या होगा, ये पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो n साइन अल्फा है तो n साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस ए पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इजी है, कुछ नहीं है आगे देखना, n साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू साइन थीटा आ गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा और ही रफ कर देते हैं इसको पूरा। अब यहां से देखना, यहां से हम क्या करते हैं ना कि हमारा ये तो क्लियर हो गया। अब यहां से क्या करते हैं साइन थीटा साइन बीटा और साइन अल्फा से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो बोथ साइड हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड किससे कर रहे हैं हम, साइन थीटा साइन अल्फा और साइन बीटा से कर रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड। अब यहां से देखिएगा क्योंकि हमें कोट के फॉर्म में लाना है इसलिए साइन साइन ही लेके चल रहे हैं। अब यहां देखना डायरेक्ट ही कर देता हूं, ठीक है, m, और यहां देखना ये जो है पार्ट इससे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे साइन बीटा कट जाएगा, साइन थीटा भी कट जाएगा, बचेगा कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा क्या होता है कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है, माइनस अब ये पार्ट हमारा जो है इसके साथ डिवाइड हुआ क्योंकि इधर हम पूरा डिवाइड ही कर रहे हैं, ठीक है, और इधर भी करेंगे डिवाइड, तो इधर भी डिवाइड हुआ, m है तो m बचा है। अब यहाँ देखना साइन बीटा कट गया, कॉस थीटा बच गया, तो कॉस थीटा और बटा साइन थीटा क्या हो गया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो गया, साइन अल्फा और साइन अल्फा कट गया, ठीक है, इक्वल टू। अब इधर देखना, इधर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये इस पार्ट में पहले डिवाइड होगा, तो यहाँ देखिए n है तो n बच गया। अब यहाँ देखिए साइन अल्फा कट गया, साइन बीटा भी कट गया, बचा कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो क्या हो गया कॉट थीटा आ गया, प्लस अब ये पार्ट इससे हम डिवाइड करते हैं तो ये पार्ट इससे डिवाइड हो गया तो n का n बच जाएगा, और यहाँ से देखना साइन अल्फा कट गया और साइन थीटा कट गया, बचा कॉस बीटा बटा साइन बीटा क्या होता है कॉट बीटा, तो हम यहाँ से डाल दिए कॉट बीटा, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा लाना क्या है, इस तरह से m प्लस एन कॉट थीटा में लाना है, कॉट थीटा, तो इसको हम उधर कर देते हैं तो m और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, थीटा को उधर कर देता है, इसको इधर ले आते हैं, तो m कॉट अल्फा और ये पार्ट को इधर ले आए तो माइनस n कॉट बीटा इक्वल टू ए उधर चला जाएगा तो m कॉट थीटा प्लस n कॉट थीटा इधर ही रह गया। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम m कॉमन ले लेते हैं, सॉरी कोट थीटा, तो कोट थीटा कॉमन लिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा m प्लस n, और यहाँ से m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा आ गया, ठीक है,
यही हमें प्रूव करना था। देखिए कोट थीटा m प्लस एन कोट थीटा बराबर m कोट अल्फा माइनस n कोट बीटा, यही लाना था। तो यहाँ से देखिए mn जो थ्योरम था इजी था, ज्यादा कुछ खाली कैलकुलेशन ज्यादा था, ठीक है। ये इस तरह से फॉर्म में आता है। हमने एक गिवन दिया था ट्रायंगल एबीसी में, जिसमें एबीडी और एसीडी में बांट दिए थे, m रेशियो n में दिया था, एंगल अल्फा और एक साइड एंगल बीटा दिया था। एक बार एक ट्रायंगल इस साइड एक ट्रायंगल उस साइड चल दिया था, एबीडी और एसीडी में चले। तो इस तरह से दोनों प्रूव करके ले आए और सिंपल दोनों को डिवाइड किए, एक कैलकुलेशन हुआ, डिवाइड करके कि आया, फिर दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए इक्वल टू, फिर हमने डिवाइड कर दिया साइन थीटा साइन अल्फा साइन बीटा दोनों साइड डिवाइड किए, तो हमारे डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो में सारा मैंने mn थ्योरम देख लिया कि करके, फिर आने वाला इसके वीडियो हम देखेंगे एक्सरसाइज। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।